बड़ी खबर यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी हुई है। यूपी में लखनऊ स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए नोटिस बोर्ड पर चुनाव कार्यक्रम का नोटिस लगा दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी मतदाता सूची की लिस्ट बीजेपी कार्यालय में लगा दी गई है। लिस्ट में ब्रिज, कानपुर, अवध और गोरखपुर क्षेत्र, तमाम क्षेत्रों को लेकर मतदाता सूची लगा दी गई है। बीजेपी कार्यालय में लगाई गई है वोटर लिस्ट। ब्रिज, कानपुर, अवध और गोरखपुर मंडल की लिस्ट लगाई गई है। तो यूपी में नया बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। लखनऊ प्रदेश कार्यालय में नोटिस लगाया गया है। और मेरे दो सहयोगी रणवीर सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मैं रणवीर आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल वहां पर क्या प्रक्रिया चल रही है, कहां तक तैयारियां पहुंची हैं चुनाव को लेकर? देखिए, बीजेपी ये कहती है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुनेगी और इसी वजह से ये चुनाव का पूरा कार्यक्रम जो है वो जारी हुआ है। बीजेपी दफ्तर जो लखनऊ में है वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड है। उस नोटिस बोर्ड में जो मतदान करने वाले लोग हैं, यानी जो राष्ट्रीय परिषद जिसको चुना गया है, वो सारे लोगों का लिस्ट लगाई गई है। यूपी में 6 क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्रों से कौन कौन मतदान करने आ सकता है, ये सारी प्रक्रिया है। और इसमें कल नामांकन की तारीख होगी। नामांकन में अगर एक से ज़्यादा नाम आते हैं तो चुनाव कराना होगा, और अगर एक ही आदमी आता है तो निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा। तो निर्विरोध निर्वाचन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि जो नाम तय होगा उसको बता दिया जाएगा कि आप जाकर के नामांकन कीजिए। ऐसे में कोई और बगावत करके आकर के नामांकन करे, इसकी गुंजाइश बेहद कम होती है। लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसके तहत सभी को अधिकार होगा कि अगर वो चाहते हैं तो वो आएँ, अपना नामांकन करें, और इसके बाद अगर नामांकन एक से ज़्यादा होता है तो फिर ये जो जितने सदस्य हैं ये सब बुलाए जाएंगे और बीजेपी कार्यालय में इनकी वोटिंग होगी और बाकायदा इसके बाद वोट गिन करके ये बताया जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो संभावित नाम हैं उनमें से किसी एक को बता दिया गया है और वो लखनऊ कार्यालय पहुंचेंगे, कल नामांकन करेंगे, और नामांकन का जब समय खत्म होगा तो ये बता दिया जाएगा कि साहब अब ये जो है निर्विरोध निर्वाचित हो गए। जी रणवीर, आप बने रहिए। अखिलेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं आगे रुख करूंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी की ओर से यूपी के सभी सांसदों और विधायकों के लिए आदेश जारी किया गया है। सभी विधायकों और सांसदों को 14 दिसंबर को लखनऊ में रहने के लिए कहा गया है। तो 14 दिसंबर को सभी को लखनऊ में रहने को कहा गया है। 14 दिसंबर को यूपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर ये बड़ा आदेश दिया गया है। यूपी बीजेपी के सभी एमएलए, एमपी के लिए ये आदेश जारी हुआ है। अखिलेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, इसे लेकर क्या हलचल? 14 दिसंबर की तारीख का बस इंतजार है जब नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया में फिलहाल क्या अपडेट्स हैं, अगर आप दर्शकों को बता सकें? देखिए, अक्सर से औपचारिकता ही है, क्योंकि जो नाम है वो तय हो जाता है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति नामांकन पत्र अपना दाखिल करता है, और जो इसके लिए प्रांतीय परिषद की निर्वाचन सूची है, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे रणवीर वहां से, कि वो उसको प्रकाशित कर दिया गया है, बीजेपी कार्यालय में लगा दिया गया है। और साथ ही जो बीजेपी के सांसद और विधायक होते हैं वो भी प्रांतीय परिषद के सदस्य होते हैं, तो ऐसे में उनको भी वोट डालने का अधिकार होता है। तो इसीलिए ये जो बैठक है इसमें इनको सभी को रहने के लिए कहा गया है। कई जो केंद्रीय मंत्री हैं यूपी के, दिल्ली में, उन्हें भी कहा गया कि वो लखनऊ पहुंचे, क्योंकि बीजेपी इसको एक बड़े मौके के तौर पर पेश करना चाहती है। 2027 में राज्य में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि जो भी नया अध्यक्ष बने, और संकेत इसी बात के है कि जाति समीकरणों के हिसाब से पार्टी ने किसी ओबीसी वर्ग के नेता को ये कमान सौंपने का फैसला किया है, ताकि जो अगड़े और पिछड़े का संतुलन है पार्टी का, सरकार का और संगठन का, वो बना रहे। और यही कारण है किसी ओबीसी को कमान दी जाएगी। तो 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, ये एक संदेश बीजेपी देना चाहती है। इस चॉइस को लेकर सारे लोग एकजुट हैं, ये भी संदेश देना चाहती है, और इसीलिए सबको वहां पर बुलाया है।